नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसे आजकल हम सीजीएसटी इंस्पेक्टर बोलते हैं, दोनों जॉब्स के प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, जिससे आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने में हेल्प मिलेगी। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर काम कर चुका हूँ और करंटली एज एन एएसओ काम कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेड पे की। तो देखो, दोनों जॉब्स का ग्रेड पे सेम है, 4600 ग्रेड पे। 4600 ग्रेड पे है और दोनों ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है। ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है। 4600 ग्रेड पे का मतलब है कि अगर आप एक्स सिटी में पोस्टेड हो तो आपकी जो इन हैंड सैलरी बनेगी वो विदाउट टैक्स डिडक्शन 75,000 के अराउंड बनेगी। ये ग्रेड पे की बात हो गई। अब हम इम्पोर्टेंट फैक्टर पे बात करते हैं, वो है आपका लोकेशन का। देखो, करंट सिनेरियो में जो सबसे ज़्यादा लोचा है ना, वो लोकेशन का ही है। सब चाहते हैं कि भाई मेरे को घर के आसपास नौकरी मिले। अगर लोकेशन की बात करें तो एएसओ इन सीएसएस लाइफ टाइम दिल्ली रहता है। कुछ एक एक्सेप्शन है, आप उनको छोड़ दो, उनको कंसिडर मत करो। जब आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हो तो आप ये सोच के भरो कि मेरे को लाइफ टाइम दिल्ली ही रहना है और सीएसएस आपको लाइफ टाइम दिल्ली ही रखेगा, कहीं भेजेगा ही नहीं। अगर मैं एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करूं तो एक्साइज इंस्पेक्टर में आपकी जो पोस्टिंग लोकेशन है वो डिपेंड करती है कि आपको कौन सा जोन अलोकेट हुआ है। और जोन आपको रैंक वाइज अलोकेट होते हैं। जैसे मैं बात करूं, जयपुर जोन हो गया, दिल्ली हो गया, रांची हो गया, भोपाल हो गया, आपका इधर से वडोदरा हो गया और लखनऊ हो गया। ये आपके जोन है। ये तो अपने नॉर्थ वाले हैं, और भी साउथ के जैसे आपका कर्नाटका जोन हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो ये वाले जोन है। अगर मैं बात करूं, मान लो आपको भोपाल जोन अलोकेट हो गया। अब भोपाल जोन अलोकेट होने के बाद में भोपाल जोन में बहुत सारे कमिश्नरेट हैं। जैसे रायपुर कमिश्नरेट है, इसमें नागपुर कमिश्नरेट है, इसी तरीके से आपका उज्जैन है, जबलपुर है, भोपाल है, इंदौर है। ये भोपाल जोन में कमिश्नरेट हो गए। फिर इन कमिश्नरेट्स में क्या होते हैं, ये आगे बटा हुआ होता है डिविजन्स में। फिर ये डिविजन्स बटे हुए होते हैं रेंज में। तो इस तरीके से इसका बाइफर्केशन होता है। अब यहाँ पे मान लो आपको भोपाल जोन मिल गया। भोपाल जोन में अभी जो करंटली मैं बात कर रहा हूँ, तो ये रैंडम होता है आपका डिवीजन कमिश्नरेट अलोकेशन। मान लो आपको रायपुर कमिश्नरेट मिल गया, फिर रायपुर कमिश्नरेट में आपको कोई डिवीजन मिलेगा। फिर डिवीजन में से आपको हो सकता है कोई रेंज मिल जाए काम करने के लिए। अगर रेंज नहीं मिले तो डिवीजन में और भी काम होते हैं, जैसे कुछ आप प्रिवेंटिव सेल में काम करने लग गए, फेक इनवॉइस सेल में काम करने लग गए, एडमिन सेक्शन में काम करने लग गए। तो इस तरीके से आपका पोस्टिंग होती है कि आपको कौन सी जगह पे काम करना है। अभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब हम ट्रांसफर्स की बात करेंगे तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको कहाँ का काम करने के लिए मिलेगा। तो ये इसकी पोस्टिंग हो गई। पोस्टिंग लोकेशन में हमने क्या देखा कि एएसओ इन सीएसएस लाइफ टाइम दिल्ली रहता है, जबकि एक्साइज इंस्पेक्टर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा जोन अलोकेट हुआ है, वहां पे आपको काम करना है। अब हम आगे देखते हैं नेचर ऑफ वर्क। ये नेचर ऑफ वर्क को लोग क्या साइड लाइन कर देते हैं आजकल लोकेशन के चक्कर में, कि आपको लोकेशन अच्छी मिल जाए हम कोई सा भी काम कर लेंगे। ये कुछ हद तक ये बात जायज़ है, लेकिन कंप्लीटली आप इस चीज़ से एग्री नहीं कर सकते। अभी एक जो सबसे ज़्यादा रूमर फैली हुई है वो ये है कि एक्साइज इंस्पेक्टर भी क्लैरिकल वर्क है, जो कि गलत बात है। एक्साइज इंस्पेक्टर क्लैरिकल वर्क नहीं है, पूरा क्लैरिकल नहीं है। क्लैरिकल तो भाई आप आज कहीं पे भी जाओ आपको कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा, तो कंप्यूटर का मतलब ये तो नहीं है कि भाई आप क्लैरिकल वर्क कर रहे हो। इसमें आपको फील्ड में भी जाना पड़ता है। और देखो, एक्साइज में जो आपका आता है डीआरआई, डीआरआई का मतलब होता है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। मतलब जो भी आप स्मगलिंग पकड़ते हो ये डीआरआई के अंदर आता है। तो ये पूरा फील्ड वर्क है डीआरआई। डीआरआई के बाद में अगर मैं बात करूँ, डीजीजीआई होता है एक, डीजीजीआई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। मतलब जो भी जीएसटी के बड़े बड़े फ्रॉड केसेस होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ये पूरा आपका फील्ड वर्क है डीजीजीआई। इसके बाद में आपका आता है प्रिवेंटिव डिवीजन आता है। ये पूरा आपका जो रेड होती है वो पूरी प्रिवेंटिव में होती है। तो ये आपका पूरा फील्ड वर्क है। इसके अलावा आपका ऑडिट होता है, ऑडिट कमिश्नरेट, ये आपका पूरा फील्ड वर्क है। तो ये सारे फील्ड वर्क है। सोचो इतने फील्ड वर्क आपको मिल, और ऐसा नहीं है इनमें भी इंस्पेक्टरी काम करते हैं। इनमें आप डेपुटेशन पे जाते हो और ये तो आपके डिवीजन में ही होते हैं। और इसके अलावा
जब आप रेंज या डिवीजन में पोस्टेड होते हो तभी भी आपको, रेंज में हो तो भी आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है फील्ड में। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये आपका कंप्लीटली डेस्क जॉब है। और डेस्क जॉब है भी ना, तो यहाँ पे आपको वर्क ऑफ नेचर, आपको हमेशा अलग काम से डील करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको आपके पास सेम काम आएगा जिससे आप बोर हो जाओगे। आप देखोगे आपको हर बार कुछ ना कुछ अलग आता रहता है जिसके ऊपर आपको काम करना है। तो एकदम इंटरेस्टिंग काम है। आपको अलग अलग टैक्स पेयर के अलग अलग केसेस के साथ डील करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई सब टैक्स पेयर का एक ही केस आ रहा है, कोई ऐसा एकदम भी बोरिंग वाला काम नहीं है। बहुत अच्छा काम है। अगर मैं काम के बारे में बात करूँ तो जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो ना वैसा ही वर्क नेचर है। अगर मैं सीएसएस की बात करूँ तो देखो सीएसएस कंप्लीटली क्लैरिकल जॉब है। आप ये मान के चलो कि सीएसएस आपका कंप्लीटली क्लैरिकल जॉब है। और कुछ एक केसेस में आपको, बहुत रेयर केस में बाहर जाना पड़ता है फील्ड विजिट के लिए। बाकी आपको सारा अपने एक सिस्टम पे बैठ के ताउम्र गुजार देनी है। वर्कलोड, अब हम बात करते हैं वर्कलोड की। तो देखो वर्कलोड दोनों जॉब में है। ऐसा नहीं है कि वर्कलोड नहीं हो, दोनों जॉब में वर्कलोड है। लेकिन जो एक्साइज इंस्पेक्टर में वर्कलोड है वो इसलिए है कि वहाँ पे कुछ एक केसेस होते हैं वो टाइम बाउंड होते हैं। कुछ काम होते हैं वो आपको टाइम बाउंड होते हैं, उसी टाइम पीरियड में करने होते हैं। जबकि सीएसएस में क्या होता है कि ऑफिसर्स अपनी तरफ से टाइम बाउंड काम बना देते हैं। तो ये एक थोड़ा सा फर्क है वर्कलोड का। दूसरी मैं बात करता हूँ लेट सिटिंग की। लेट सिटिंग दोनों में है। ये डिपेंड करता है कि आप लेट सिटिंग, एक्साइज इंस्पेक्टर में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेट सिटिंग करना चाहते हो नहीं करना चाहते, खुद के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि सीएसएस में लेट सिटिंग डिपेंड करती है आपके सीनियर पे। अगर वो बैठा है तो आपको भी बैठा रहना पड़ेगा। दूसरी बात, एक्साइज में क्या है, आपको लेट सिटिंग हो या फिर काम करना हो आपको मजा आएगा। क्योंकि वहाँ पे एम बराबर क्या मिलता है काम करने के लिए, एम बराबर मोटिवेशन। एम बराबर आपको मोटिवेशन मिलता है वहाँ पे एक्साइज इंस्पेक्टर में काम करने के लिए। और मोटिवेशन का मतलब आप कुछ और भी समझ सकते हो। तो इसलिए आपको वहाँ पे वर्कलोड हो वो भी झेल लोगे आप, लेट सिटिंग हो वो भी झेल लोगे आप। जबकि सीएसएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, वो है वर्क कल्चर। एक्साइज इंस्पेक्टर और सीएसएस दोनों के वर्क कल्चर में दिन रात का अंतर है जो मैंने फील किया है। वो कैसे है देखो, एक्साइज इंस्पेक्टर में आपका सुपीरियर होता है आपका सुपरिटेंडेंट। आपने कोई भी काम किया, मान लो किसी टैक्स पेयर को कोई नोटिस देना है, तो आपने लेटर बनाया, सुपरिटेंडेंट ने साइन किया और आपने लेटर को भेज दिया। बस आपका सिर्फ चैनल इतना सा ही है, सुपरिटेंडेंट और एक्साइज इंस्पेक्टर। ऐसे समझ लो मोस्ट ऑफ 80 to 90% काम यहीं तक सीमित होते हैं। जबकि सीएसएस में क्या होता है, सीएसएस में हायरार्की बहुत बड़ी होती है। आप गए एएसओ, एएसओ के बाद में फाइल जाती है सेक्शन ऑफिसर के पास, एसओ के बाद में जाती है अंडर सेक्रेटरी के पास, अंडर सेक्रेटरी के बाद में डेप्यूटी सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी के बाद में डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर के बाद में जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी के बाद में सेक्रेटरी। ये इतना बड़ा चैनल होता है। तो यहाँ पे, और ये सिर्फ 2 आदमियों का चैनल है यहाँ पे इतना लंबा चैनल है। तो आप खुद सोचो कि काम करने में यहाँ पे ज़्यादा मजा आएगा या यहाँ पे ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, देखो एक और चीज़ जो मैंने फील की है वो ये है कि एक्साइज में आपको अधिकतर लोग काम को लेके पैशनेट मिलेंगे, उत्साहित मिलेंगे। जबकि सीएसएस में आपको ज़्यादातर लोग नीरस तरीके के मिलेंगे, ठीक है काम है कर लेंगे, इस तरीके के मिलेंगे। जबकि यहाँ पे लोग काम को लेके पैशनेट होते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है ना, यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो आपके अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग टैक्स पेयर्स के साथ इंटरेक्शन करते हो, तो वो भी एक रीज़न है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र की। देखो ट्रांसफ़र एक ऐसा फैक्टर है जिसके चलते कुछ लोग एक्साइज इंस्पेक्टर को अवॉइड करते हैं। लेकिन ट्रांसफ़र के भी अपने अलग मज़े होते हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर में क्या होता है, हर 2 साल में आपका ट्रांसफ़र होता है सेंसिटिव टू नॉन सेंसिटिव। अब ये सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव क्या है, ये जब आप जाओगे डिपार्टमेंट में काम करोगे तो आपको पता लग जाएगा। और 2 साल में ट्रांसफ़र का ये मतलब नहीं है कि आपको हर 2 साल में सिटी चेंज करनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपका डिवीज़न 1 जयपुर में है। तो भाई इस डिवीज़न 1 में रेंज है 5, 1 2 3 4 5, ये 5 रेंज है। अगर मान लो आज आप रेंज 1 में काम कर रहे हो, तो 2 साल बाद में आप रेंज 5 में काम करने लग जाओगे। फिर उसके 2 साल बाद में आपको डिवीज़न में अलग ब्रांच होती है टेक्निकल, उसमें डाल दिए जाओगे। तो कुल मिला के आप एक ही डिवीज़न में आराम से 5 से 8 साल आराम से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद में भी मान लो आपका 5 से 8 साल बाद में आपका कहीं पे ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पे आप 2 साल रह के या 1-2 साल रह के आप वापस से अपनी जहाँ पे भी आपको सूट कर रहा है वहाँ पे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ट्रांसफ़र के अपने मज़े होते हैं, आपको अलग-अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं, अलग-अलग जगह आपको काम करने को मिलता है, अलग-अलग लोगों के साथ काम करने को मिलता है, तो वो वाली चीज़ है। सीएसएस में आपका प्रमोशन होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में भेज दिए जाओगे, बस इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ ट्रांसफ़र का लोचा होता नहीं है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे डेपुटेशन पे भेजा जाता है एक्साइज इंस्पेक्टर में। डेपुटेशन पे कहाँ-कहाँ जा सकते हो? सीबीआई में जाते हो, ईडी में जाते हो, डीजीजीआई में जाते हो, डीआरआई में जाते हो। यहाँ पे डेपुटेशन पे आपको काम करने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं प्रमोशन की। तो नो डाउट सीएसएस में प्रमोशन बेहतर है रादर देन एक्साइज की। यहाँ पे आपको आराम से 2 से 3 प्रमोशन आराम से मिल जाते हैं। पहले आप एसओ बनोगे, उसके बाद आप यूएस बनोगे और उसके बाद आप डीएस बनोगे। 3 प्रमोशन तो आप इजीली मिल ही जाएगा। इसके बाद में आप डायरेक्टर तक भी पहुँच सकते हो। जबकि एक्साइज में क्या है, एक्साइज में आपके मैक्सिमम 2 प्रमोशन होंगे। पहला आप सुपरिटेंडेंट बनोगे और दूसरा आप असिस्टेंट कमिश्नर बनोगे। असिस्टेंट कमिश्नर बनने के बाद आपके नाम के आगे लग जाता है आईआरएस, ठीक है। लेकिन फिर वही बात, भाई आप जब यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर बनते हो तो आपके पास अच्छा खासा पावर होता है। यहाँ पे जितना पावर आपके पास यूएस के पास नहीं होता, उससे अच्छा खासा प्रमोशन पावर यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर के पास होता है, ठीक है। अब देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि टाइम फॉर फर्दर प्रिपरेशन। अगर आपको आगे प्रिपरेशन करनी है तो कौन सी जॉब बेटर है? मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बात बताऊं तो मेरे को लगता है कि एक्साइज इंस्पेक्टर में आप ज़्यादा टाइम निकाल पाओगे रादर देन सीएसएस। सीएसएस में क्या है कि जैसे दिल्ली का आपको पता है कि कम से कम आपको 2 घंटे ट्रैवलिंग के लिए चाहिए, ऑफिस आने जाने के लिए। यह टाइम आपका रिड्यूस होकर यहाँ पे 30 मिनट का हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि एक्साइज में क्या है ना, आप कई ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे पोस्टेड हो तो आपका बहुत कम काम होता है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे सीएसएस में क्या है, आपके ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा पहले से खिसकाए हुए रहते हैं तो वो आपको पढ़ने के लिए कम ही सपोर्ट करते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि भाई एक्साइज इंस्पेक्टर में आपको पढ़ने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता है सीएसएस की तुलना में। अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ दिल्ली। दिल्ली की क्या क्या ड्रॉबैक है? पहला तो आपका है पोल्यूशन, दूसरा आपका बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, तीसरा है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम ट्रैवलिंग में खर्च होता है, चौथा है कि आपको रहने के लिए थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो ये ड्रॉबैक है। इसके साथ साथ इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी आपको अच्छी मिल जाएगी, एजुकेशन फैसिलिटी आपको अच्छी मिल जाएगी, तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। अब देखो, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसके अगर मैं कॉन्क्लूजन की बात करूँ तो उसका कॉन्क्लूजन यही है। पहला तो भाई आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोज एंड कॉन्स देखना जॉब के, आपको लाइफ में क्या चाहिए, कौन सी जॉब आपको वो चीज़ दे सकती है, ये वाली चीज़ ध्यान रखना। दूसरा, आप इंस्टा फेसबुक और यूट्यूब पे रील्स देख के बिल्कुल भी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस डिसाइड मत करना। तीसरा, आप एक काम कर सकते हो, आप सीएसएस भी विजिट कर सकते हो और अपने नियर बाई एक्साइज इंस्पेक्टर या जो भी आपको पोस्ट चाहिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, वो ऑफिस जाके जरूर विजिट करके देखना। उससे आपको आइडिया मिलेगा कि यहाँ पे कैसा वर्क कल्चर है, वहाँ के लोगों का क्या माइंड सेट है, वो आपको क्या बताते हैं कि आपको यहाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो वहाँ से आपको सबसे बेहतरीन आइडिया मिलेगा। अगर आप ऑफिस विजिट कर सकते हो तो सबसे बेहतर ऑप्शन है आपके पास। अगर आपके पास और कोई डाउट हो, इन दोनों पोस्टों को लेके कोई भी क्वेरी हो, तो आप टेलीग्राम पे नीचे कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।